हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निखिला आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो बहुत ज़्यादा आजकल कॉमन हो चुका है, जिसका नाम है ल्यूकोरिया, जिसका मतलब है कि वाइट डिस्चार्ज होना। ये जो प्रॉब्लम है एक्चुअली क्या है कि बहुत सारी फीमेल्स को लगता है अगर उनको होता रहता है तो ये एक बहुत प्रॉब्लम की बात है, लेकिन ये क्या होता है कि नॉर्मली भी सिक्रीशन होता रहता है। वाइट डिस्चार्ज का सिक्रीशन नॉर्मल होता रहता है। किन किन कंडीशन में ये नॉर्मली होता है वो आपको मैं बताना चाहूँगी। अगर आपको जो पीरियड्स हो रहे हैं उसके 2-3 दिन पहले या 2-3 दिन बाद में अगर आपको वाइट डिस्चार्ज या थोड़ा सा येलोइश या रेडिश डिस्चार्ज हो रहा है तो आपका वो ल्यूकोरिया में कंसीडर नहीं होता है, आपको उससे कोई बीमारी नहीं है। और इसके अलावा अगर आपकी 28 या 30 डेज़ की साइकिल है और उस टाइम पे अगर आप 14 डेज़ पे अगर आपको बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो ये भी नॉर्मल है, क्योंकि उस टाइम पे क्या है कि आपके ओव्यूलेशन हो रहा होता है, तो वो भी आपका कॉमन है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है अगर आपको वाइट डिस्चार्ज उस टाइम पे हो रहा है। आपकी जो अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे हो रहा है वो भी नॉर्मली है। अगर वो डिस्चार्ज नहीं होगा तो आपको जो है कि अगर इंटरकोर्स कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। और प्रेगनेंसी के टाइम पे, प्रेगनेंसी के पहले भी बहुत कॉमन होता है वाइट डिस्चार्ज, तो उससे घबराने वाली कोई चीज़ नहीं है। अगर आपको डिस्चार्ज हो रहा है तो वो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो नॉर्मली डिस्चार्ज है। और इसके अलावा अगर आपका जो पैथोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट है, अगर आपको जो एबनॉर्मल वाइट डिस्चार्ज जिसको बोलेंगे वो आपका है, अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है, वेजाइनल इन्फेक्शन हो गया है, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन या ट्राइकोमोनाज का इन्फेक्शन हो गया है, तो उसकी वजह से आपको वाइट डिस्चार्ज हो सकता है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर के, यानी कि किसी में अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो उसमें कर्डी डिस्चार्ज आएगा, उसके साथ बहुत सारे सिम्टम्स जैसे ईचिंग होना या बर्निंग सेंसेशन होना, ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और उसकी वजह से डिस्चार्ज हो रहा है तो आपका जो डिस्चार्ज है वो वाटरी होगा और इसमें भी ईचिंग, बर्निंग प्रेजेंट होती है, बहुत ज़्यादा स्मेल आना डिस्चार्ज से, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। अगर आपको ट्राइकोमोनाल का इन्फेक्शन है तो उसमें क्या होता है, येलो कलर का डिस्चार्ज होता है और सारे सिम्टम्स कॉमन रहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो, ये तो कॉमन इन्फेक्शन की बात हो गई। इसके अलावा अगर आपको सर्वाइकल कैंसर है तो उसमें भी आपको वेजाइनल डिस्चार्ज आ सकता है। अगर आपको एसटीडी की प्रॉब्लम है, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ की प्रॉब्लम है, तो उसमें भी वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है। और बहुत सारे ऐसे कॉमन फैक्टर हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो आपको वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन में क्या है कि आपका जो प्राइवेट पार्ट है उसमें बहुत ज़्यादा कंजेशन हो जाता है, उसकी वजह से डिस्चार्ज होने लगता है। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो बहुत सारी फीमेल में देखा गया है कि अगर इनका हीमोग्लोबिन कम होता है उसकी वजह से भी वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। तो ये सारे फैक्टर देखने ज़रूरी हैं कि अगर आपको डिस्चार्ज हो रहा है तो उसका कलर कैसा है, आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, हीमोग्लोबिन कैसा है, हीमोग्लोबिन ज़रूर चेक करना चाहिए अगर आपको ये प्रॉब्लम है। और इसमें बहुत सारे और भी सिम्टम्स, अगर उसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं आपके डिस्चार्ज को, तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस आपको लगने लगेगी, आप कुछ भी काम करेंगे तो थकान बहुत ज़्यादा हो जाएगी आपको। और इसके अलावा जो फैक्टर्स हैं, बैक पेन होना, बहुत सारे फीमेल्स होती हैं मुझे बैक पेन हो रहा है, अगर वो सोचती हैं कि अगर बैक पेन हो रहा है तो उनको वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसमें ऐसा कॉमन नहीं है, लेकिन कभी कभी होता है कि अगर आपको कंटिन्यूअस वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है तो उसमें बैक पेन की प्रॉब्लम होने लगती है। एब्डोमिनल पेन होता है, नीचे साइड में लोअर एब्डोमिनल पेन, ये सारे सिम्टम्स देखे जा सकते हैं अगर आपको पैथोलॉजिकल वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, और इसी को ट्रीट करने की ज़रूरत है। अगर नॉर्मली जो वेजाइनल डिस्चार्ज है उसको कोई ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपका डिफेंस मैकेनिज़्म के तौर पे भी काम करता है। जैसे हमारे जैसे हो गया कि अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है तो उससे क्या है कि अगर डिस्चार्ज होता रहेगा तो इन्फेक्शन जो है वो डिस्चार्ज के थ्रू बाहर आ जाएगा। और जैसे हमारे होता है नोज़ में म्यूकस सिक्रीशन होता है, हेयर होते हैं, तो वो जो डस्ट पार्टिकल होते हैं इन्फेक्शन से बचाते हैं, उसी तरह से आपकी अगर वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है तो भी कहीं ना कहीं वो आपके डिफेंस मैकेनिज़्म का काम कर रहा है, आपको इन्फेक्शन से बचा रहा है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको डिस्चार्ज हो रहा है, किसी किसी कंडीशन में होता है वो, अगर पैथोलॉजिकल है तो ऑफकोर्स उसको ट्रीट करने की ज़रूरत है। और इसमें क्या है कि बहुत सारे आपको खुद से भी ध्यान देना पड़ेगा अपनी बॉडी का। अगर आपको वीकनेस लग रही है, अगर कंटिन्यू आप काम करते रहेंगे, कंटिन्यू आप फास्टिंग रखेंगे तो उसकी वजह से भी होता है, तो वो सारी चीज़ें अवॉइड करिए। और अगर आप गारमेंट जो है वो कॉटन की यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि बताया कि ये जो है वो नॉर्मली होता है, अगर आप सिंथेटिक यूज़ करेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अगर कॉटन के गारमेंट्स यूज़ करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
और अपनी लाइफस्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। जो खाना है आप स्पाइसी ऑयली चीज़ें अवॉइड करिए और हाइजीन मेंटेन करिए। अगर आप वॉशरूम जाते हैं तो वॉश करिए, भले ही आप वी वॉश यूज़ करिए, जो भी आपको ठीक लगता है। मार्केट में बहुत सारे वॉश अवेलेबल हैं तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वो नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो क्या कहते हैं कि फिटकरी का जो चूर्ण बना लीजिए, उसको जब भी आप वॉशरूम जाइए तो थोड़ा सा आप मग में पानी लीजिए, उसमें फिटकरी का पाउडर डाल के यूज़ कर सकते हैं। वो आपकी जो वहाँ का पीएच बैलेंस है उसको मेंटेन रखेगा और आपको इन्फेक्शन से बचा के रखेगा। इसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, लेकिन जो ट्रीटमेंट है आपके कॉज के अकॉर्डिंग होने चाहिए। अगर आपको इन्फेक्शन है, अगर आपको कैंसर की प्रॉब्लम है, अगर जो सर्विक्स या वेजाइना में इन्फेक्शन है, उसमें स्वेलिंग हो जाना, कंजेशन हो जाना, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट देते हैं। मोस्टली क्या है कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन को रिलीज़ करना ज़रूरी है। उसके लिए आप त्रिफला ले सकते हैं रात में गर्म पानी के साथ। अगर आपको हीमोग्लोबिन की कमी है तो पहले चेक कराइए कि कितना परसेंटेज आपका हीमोग्लोबिन है, तो उसमें आप मंडूर भस्म ले सकते हैं और प्रदांतक लोह ले सकते हैं। अगर नॉर्मली आपका कंजेशन है, वहाँ पे इन्फेक्शन है बहुत ज़्यादा, अगर स्वेलिंग लग रही है तो इसके लिए आप प्रदांतक लोह भी यूज़ कर सकते हैं, त्रिभंग भस्म यूज़ कर सकते हैं। कैल्शियम की कमी भी हो जाती है, अगर बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज होता है तो बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो उसके लिए कुकुटान त्वक भस्म यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारे सिरप अवेलेबल हैं, ल्यूकोल टैबलेट है, उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया ये बहुत ज़्यादा कॉमन भी प्रॉब्लम है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है या आप ये सोचते हैं कि कभी आपका एबनॉर्मल डिस्चार्ज होने लगता है, जो भी प्रॉब्लम है आप हमसे शेयर कर सकते हैं और हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा जो कॉलिंग नंबर है हमारी स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो आप कॉल करके इसके बारे में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप परमानंद आयुर्वेदा आना चाहते हैं तो हमारा जो एड्रेस है वो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो आप हमें कॉल करके या यहाँ आके अपनी प्रॉब्लम जो भी है उसको बता सकते हैं और उसका अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।